आज के इस गहन विश्लेषण में हर उस जिज्ञासु मन का स्वागत है जो इस तेजी से बदलते डेटा संचालित युग को गहराई से समझने की इच्छा रखता है। हाँ। आज की हमारी विस्तृत चर्चा का आधार एक बेहद दिलचस्प स्रोत है। इसका शीर्षक है SAS स्टूडियो मास्टरिंग वेब बेस्ड डेटा इंटेलिजेंस। इस विषय पर बात करना आज के समय में इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हम हर तरफ से डेटा से घिरे हुए हैं। बिल्कुल सही बात। एक अनुमान के मुताबिक हर दिन क्विंटिलियन बाइट्स में कच्चा डेटा या कहें कि रॉ डेटा उत्पन्न हो रहा है। लेकिन आज का हमारा मिशन सिर्फ इस डेटा के विशाल आकार को देखकर हैरान होना नहीं है। हाँ, क्योंकि सिर्फ डेटा होना काफी नहीं है। बिल्कुल, हमारा मुख्य उद्देश्य ये समझना है कि संगठनों द्वारा हर दिन उत्पन्न किए जा रहे इस अथाह रॉ डेटा को सार्थक जानकारियों में यानी इनसाइट्स में कैसे बदला जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हम ये देखेंगे कि कैसे SAS स्टूडियो नाम का ये प्लेटफॉर्म इस बेहद जटिल लगने वाले काम को सीधे एक वेब ब्राउज़र के माध्यम से एक बेहद आसान शॉर्टकट में बदल देता है। शॉर्टकट कहना एकदम सटीक रहेगा। हाँ, डेटा एनालिटिक्स शब्द सुनने में भले ही बहुत भारी भरकम लगता हो, लेकिन आज हम इसके उस पहलू पर बात करेंगे जो इसे बिना किसी झंझट के हर किसी की पहुंच में लाता है। चलिए इसे थोड़ा और खोलकर समझते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि आज की डिजिटल अर्थव्यवस्था में रॉ डेटा की असल स्थिति क्या है और इसका रणनीतिक महत्व कितना बढ़ गया है। अगर हम रोजमर्रा के ऑपरेशंस, ग्राहकों के बदलते व्यवहार, अलग अलग बाजारों के उतार चढ़ाव और विविध डिजिटल प्लेटफॉर्मों पर नजर डालें तो पाएंगे कि हर सेकंड सूचनाओं का एक नया पहाड़ खड़ा हो रहा है। एक बहुत बड़ा पहाड़। हाँ, लेकिन ये सारा कच्चा डेटा अपने आप में तब तक किसी काम का नहीं है जब तक कि उससे कोई व्यावसायिक अर्थ न निकाला जाए। इसे रणनीतिक विकास और सही निर्णय लेने की प्रक्रिया का मुख्य हिस्सा बनाना ही आज के समय की सबसे बड़ी चुनौती भी है और सबसे बड़ा अवसर भी। बिल्कुल। जब संगठन अपने डेटा के भीतर छिपे पैटर्न को समझकर रणनीतिक निर्णय लेते हैं, तभी वे विकास के सही मार्ग पर आगे बढ़ पाते हैं और अपने प्रतिस्पर्धियों से एक कदम आगे रह पाते हैं। और यहीं पर SAS स्टूडियो की एंट्री होती है, जो इस स्रोत को पढ़ते हुए सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात लगी मुझे। कौन सी बात? आमतौर पर जब हम इतने शक्तिशाली डेटा टूल्स के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में भारी भरकम सॉफ्टवेयर, ठंडे सर्वर रूम और लंबे चौड़े IT सेटअप की तस्वीर उभरती है। हाँ, वो पुराना पारंपरिक तरीका। सही कहा। लेकिन SAS इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित इस टूल के लिए किसी भी तरह के जटिल लोकल इंस्टॉलेशन की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। मतलब कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं करना, कोई सर्वर कॉन्फ़िगर नहीं करना और IT विभाग के चक्कर नहीं लगाने। इसे सीधे किसी भी सामान्य वेब ब्राउज़र से चलाया जा सकता है। ये बहुत बड़ा बदलाव है ना? ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे किसी जमाने में हम कंप्यूटर पर वर्ड प्रोसेसर इंस्टॉल करते थे और अब सब कुछ क्लाउड पर ब्राउज़र के अंदर हो जाता है। लेकिन यहाँ हम किसी सामान्य टेक्स्ट एडिटिंग की नहीं, बल्कि हार्डकोर डेटा एनालिटिक्स की बात कर रहे हैं। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि इस वेब आधारित डिजाइन का सीधा और सकारात्मक असर उपयोगकर्ताओं के सीखने की प्रक्रिया और उनकी उत्पादकता पर पड़ता है। वो कैसे? देखिए, अक्सर जब नए उपयोगकर्ता किसी एडवांस एनालिटिक्स टूल को सीखना शुरू करते हैं तो सबसे बड़ी बाधा उस सॉफ्टवेयर का जटिल इंटरफेस और शुरुआती सेटअप होता है। भारी सिस्टम सेटअप की कमी का सीधा सा मतलब है कि एक डेटा प्रोफेशनल ऑफिस के डेस्कटॉप से अपना काम शुरू कर सकता है और शायद घर जाके भी काम कर सकता है। बिल्कुल, और सफर के दौरान अपने लैपटॉप के ब्राउजर से ठीक उसी जगह से काम आगे बढ़ा सकता है। ये सहज डिजाइन सीखने की इस प्रक्रिया को, जिसे हम लर्निंग कर्व कहते हैं, इतना स्मूथ कर देता है कि शुरुआती लोग बिना डरे जटिल काम कर सकते हैं और अनुभवी पेशेवरों को वो निर्बाध गति मिलती है जिसकी उन्हें हमेशा तलाश होती है। ये एक्सेसिबिलिटी तो अपने आप में एक क्रांति है, लेकिन अगर हम इसके संरक्षित कार्यस्थान यानी स्ट्रक्चर्ड वर्कस्पेस को देखें तो ये सिर्फ एक खाली ब्राउजर विंडो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत में इसके इंटरफेस के प्रमुख हिस्सों को बहुत बारीकी से और स्पष्ट रूप से गिनाया गया है। इसमें एक इंटीग्रेटेड कोड एडिटर है, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कंट्रोल्स दिए गए हैं, एक लॉग और रिजल्ट विंडो है और साथ ही टास्क आधारित वर्कफ्लो पैनल भी मौजूद है। सब कुछ एक ही जगह पर। हाँ, मेरा मतलब है सब कुछ इतने करीने से सजाया गया है कि काम करते वक्त स्क्रीन पर अव्यवस्था नहीं फैलती। लेकिन इन सारे शानदार डिजाइन और फीचर्स के बीच
एक बुनियादी सवाल ये उठता है कि इतने पावरफुल टूल्स का फायदा ही क्या अगर हम जिस डेटा पर काम कर रहे हैं वो डेटा ही सही ना हो। ये बहुत ही सटीक और बुनियादी सवाल है। डेटा साइंस की दुनिया में एक बहुत पुरानी और मशहूर कहावत है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। हाँ, मैंने भी सुना है। जिसका सीधा सा अर्थ है कि अगर इनपुट खराब है तो आउटपुट भी खराब ही होगा। इसे अगर हम कुकिंग के रोजमर्रा के उदाहरण से समझें तो मान लीजिए कोई दुनिया की सबसे बेहतरीन और महंगी रेसिपी बना रहा है, शेफ भी कमाल का है और बर्तन भी सबसे आधुनिक है। लेकिन अगर उस डिश में इस्तेमाल होने वाली सब्जियां ही सड़ी हुई हैं तो डिश तो खराब ही बनेगी। डेटा एनालिटिक्स का भी तो बिल्कुल यही हाल है ना? बिल्कुल सही उदाहरण है। प्रभावी एनालिटिक्स की शुरुआत हमेशा साफ, सटीक और अच्छी तरह से स्ट्रक्चर्ड डेटा से ही होती है। अगर बुनियादी डेटा में कमियां हैं, उसमें गलतियां हैं या वो अधूरा है, तो उस पर बनाए गए सबसे एडवांस्ड मशीन लर्निंग मॉडल्स भी गलत और भ्रामक नतीजे ही देंगे। तो SAS स्टूडियो इस समस्या को कैसे सुलझाता है? इसी फाउंडेशन को मजबूत करने के लिए SAS स्टूडियो में डेटा मैनेजमेंट और ट्रांसफॉर्मेशन के बहुत ही पावरफुल टूल्स दिए गए हैं। ये प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ताओं को कई अलग-अलग और जटिल स्रोतों से डेटा इंपोर्ट करने की सहज सुविधा देता है। यानी अलग-अलग फाइल से डेटा लाना आसान है? हाँ, फिर उस कच्चे डेटा को क्लीन करना, उसे वैलिडेट करना, अलग-अलग डेटा टेबल्स को एक साथ मर्ज करना और उनकी रीशेपिंग करना, ये सब एक ही जगह पर बहुत ही व्यवस्थित तरीके से हो जाता है। स्रोत में एक और बहुत अहम बात का जिक्र किया गया है, विशिष्ट जानकारी के लिए डेटा को फिल्टर और एग्रीगेट करना। और इन सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे डेटा वर्कफ्लो को ऑटोमेट किया जा सकता है। ये ऑटोमेशन ही असली गेम चेंजर है। मैं भी यही सोच रही थी। ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है, क्योंकि कोई भी डेटा प्रोफेशनल, चाहे वो कितना भी अनुभवी क्यों ना हो, हर रोज बैठकर एक ही स्प्रेडशीट को मैन्युअली क्लीन नहीं करना चाहेगा। ये ऑटोमेशन ही है जो असल में घंटों का समय बचाता है और काम को उबाऊ होने से रोकता है। और ये सिर्फ समय ही नहीं बचाता, बल्कि मैनुअल काम से होने वाली इंसानी गलतियों की गुंजाइश को भी पूरी तरह खत्म कर देता है। जब तक डेटा सेट सटीक और विश्वसनीय नहीं होगा, विश्लेषणात्मक मॉडल्स पर मैनेजमेंट भरोसा नहीं कर सकता। सही बात है। एक बार जब ये ऑटोमेटेड क्लीनिंग और वैलिडेशन प्रोसेस सेट हो जाता है, तो संगठन को ये पूरा विश्वास रहता है कि जिस मजबूत फाउंडेशन पर वे अपनी भविष्य की रणनीतियां बना रहे हैं, वो एकदम ठोस है। डेटा मैनेजमेंट के ये उपकरण ये सुनिश्चित करते हैं कि डेटा की गुणवत्ता हमेशा उच्चतम स्तर की हो। अब जब हमारी सब्जियां यानी हमारा डेटा एकदम साफ और तैयार है, तब जाकर असली विश्लेषणात्मक जादू शुरू होता है। बिल्कुल। स्रोत में स्पष्ट किया गया है कि SAS स्टूडियो उपयोगकर्ताओं को बहुत ही शक्तिशाली SAS एनालिटिक्स इंजन तक पहुंच प्रदान करता है। जब हम एडवांस्ड एनालिटिक्स की ताकत की बात करते हैं, तो इसमें कई ऐसी तकनीकें शामिल हैं जो किसी भी व्यवसाय की पूरी दिशा बदल सकती हैं। हाँ, कई सारी उन्नत क्षमताएं हैं। स्रोत में डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, रिग्रेशन एनालिसिस, प्रिडिक्टिव मॉडलिंग, टाइम सीरीज एनालिसिस, मल्टीवेरिएट एनालिसिस और डेटा माइनिंग जैसी क्षमताओं का उल्लेख किया गया है। लेकिन अगर हम इन तकनीकी शब्दों से थोड़ा बाहर निकलें, तो प्रिडिक्टिव मॉडलिंग असल में किसी कंपनी के लिए ज़मीनी स्तर पर क्या करती है? क्या ये सिर्फ ये देखती है कि पिछले महीने क्या हुआ, या इसका दायरा उससे कहीं बड़ा है? इसका दायरा अतीत के विश्लेषण से कहीं बहुत बड़ा है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हमें सिर्फ ये बताता है कि अतीत में क्या हुआ था, जो कि जरूरी है लेकिन पर्याप्त नहीं। तो प्रिडिक्टिव मॉडलिंग क्या करती है? प्रिडिक्टिव मॉडलिंग सीधे तौर पर भविष्य की ओर देखती है। मान लीजिए कोई बड़ी रिटेल कंपनी है, वो सिर्फ ये नहीं देखना चाहती कि पिछले साल सर्दियों में कितने स्वेटर बिके थे। वो आगे का सोचना चाहेंगे। बिल्कुल। वो इन प्रिडिक्टिव मॉडल्स का उपयोग करके ये अनुमान लगाना चाहती है कि अगले महीने आने वाले मौसम में बदलाव, छुट्टियों के सीजन और वर्तमान आर्थिक स्थिति के आधार पर कितने और किस रंग के स्वेटर बिकने की सबसे अधिक संभावना है। ये तकनीक डेटा के भीतर छिपे उन गहरे और जटिल पैटर्न को खोज निकालती है जिन्हें इंसान शायद अपनी आंखों से कभी ना देख पाए। और मुझे लगता है कि टाइम सीरीज एनालिसिस भी इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, खासकर उन व्यवसायों के लिए जो मौसम या त्योहारों पर निर्भर करते हैं। एकदम सही। टाइम सीरीज एनालिसिस विशेष रूप से समय के साथ होने वाले क्रमिक बदलावों को ट्रैक करता है, जैसे कि स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव वाले ट्रेंड्स या हर साल दिवाली के समय ग्राहकों की बढ़ती या घटती मांग, जो हर साल बदलती रहती है। हाँ, जब कोई संगठन इन उन्नत मॉडल्स का उपयोग करता है
तो उनके बड़े रणनीतिक फैसले केवल अंदाजे या किसी मैनेजर की गट फीलिंग पर निर्भर नहीं होते। वो डेटा पर आधारित होते हैं। वो पूरी तरह से ठोस डेटा संचालित इनसाइट्स पर आधारित होते हैं, जो उन्हें बाजार में अपने प्रतिस्पर्धियों से हमेशा कई कदम आगे रखते हैं। और मल्टीवेरिएंट एनालिसिस जैसी तकनीकें तो तब काम आती हैं जब एक ही समय में दर्जनों अलग-अलग कारक किसी परिणाम को प्रभावित कर रहे हों। ये तो वाकई किसी सुपर पावर जैसा लगता है। लेकिन इन सारे एडवांस्ड मॉडल्स और भविष्यवाणियों को काम में लाने के लिए बैकएंड पर कोडिंग की तो जरूरत पड़ती ही होगी। हाँ, कोडिंग तो करनी पड़ती है। और जो लोग दिन रात कोडिंग करते हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि ये काम कितना थकाऊ और कभी-कभी कितना निराशाजनक हो सकता है। यहीं पर SAS स्टूडियो का इंटीग्रेटेड कोड एडिटर एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होता है। सही कहा। स्रोत में बहुत है स्मार्ट कोडिंग फीचर्स का जिक्र है, जैसे सिंटैक्स हाइलाइटिंग, जो कोड के अलग-अलग हिस्सों को अलग-अलग रंगों में दिखाता है ताकि उसे पढ़ना और समझना आसान हो जाए। फिर ऑटो कंप्लीट सुझाव भी है। ये ऑटो कंप्लीट फीचर कोडिंग की दुनिया में बहुत महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ डेवलपर की टाइपिंग का समय नहीं बचाता, बल्कि उन छोटी-छोटी टाइपिंग गलतियों को भी रोकता है, जो बाद में एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन जाती हैं। हाँ, एक छोटी सी गलती पूरा कोड खराब कर सकती है। बिल्कुल। इसके अलावा इसमें एरर डिटेक्शन और डीबगिंग टूल्स भी मौजूद हैं। कोडिंग में सबसे ज्यादा झुंझलाहट तो तब होती है जब हजारों लाइनों का मेहनत से लिखा गया कोड किसी एक छोटे से कॉमा या ब्रैकेट के छूट जाने से पूरी तरह क्रैश हो जाता है और घंटों तक समझ नहीं आता कि गलती कहाँ हुई है। ये हर प्रोग्रामर की कहानी है। स्रोत में बताया गया है कि इस टूल में स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन का भी बेहतरीन विकल्प है, यानी कोड की एक एक लाइन को रन करके ये देखा जा सकता है कि किस सटीक पॉइंट पर जाकर गड़बड़ी हो रही है। ये एक ऐसा फीचर है जो हर प्रोग्रामर के चेहरे पर मुस्कान ला सकता है। ये फीचर उस पुरानी कोडिंग की झुंझलाहट और मानसिक तनाव को काफी हद तक खत्म कर देता है। इससे काम की रफ्तार भी बढ़ती होगी। हाँ, इसका सीधा और व्यावहारिक मतलब यह है कि तकनीकी उलझनों और सिंटैक्स एरर्स को ढूंढने में अपना कीमती समय बर्बाद करने के बजाय उपयोगकर्ता अपना पूरा ध्यान डेटा से असली अर्थ निकालने और विश्लेषणात्मक मॉडल्स की लॉजिक को और भी बेहतर बनाने पर लगा सकते हैं। इन टूल्स की मदद से कोड को साफ, व्यवस्थित और ऑप्टिमाइज्ड रखना अब एक बहुत ही सहज और तनाव-मुक्त प्रक्रिया बन गई है। और जब ये सारा कोड रन करने का समय आता है तो नतीजे देखने के लिए किसी दूसरे भारी सॉफ्टवेयर में जाने की या स्क्रीन स्विच करने की ज़रूरत नहीं है। वेब ब्राउज़र के अंदर ही उस जटिल प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना और पलक झपकते ही तुरंत परिणाम अपनी स्क्रीन पर देखना एक बहुत ही स्मूथ अनुभव है। ये एक सीमलेस वर्कफ्लो बनाता है। स्रोत बताता है कि इसका आउटपुट केवल उबाऊ टेक्स्ट या नंबर्स की अंतहीन लंबी लाइनों के रूप में नहीं आता। इसके आउटपुट के प्रकारों में स्पष्ट सांख्यिकीय टेबल्स शामिल है, डेटा को आसानी से विजुअलाइज करने के लिए शानदार ग्राफिकल विजुअलाइजेशंस है और विस्तृत समरी रिपोर्ट्स भी मौजूद हैं, जो समझने में बहुत आसान होते हैं। हाँ, और सबसे अच्छी बात यह है कि ज़रूरत पड़ने पर इन रिजल्ट्स को विभिन्न फॉर्मेट्स में एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है ताकि उन्हें बिना किसी परेशानी के दूसरों के साथ साझा किया जा सके। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि या यूं कहें कि अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये बात केवल एक ब्राउज़र के अंदर कुछ रंग-बिरंगे ग्राफ या चार्ट देखने तक सीमित नहीं है। तो इसका असल फायदा क्या है? कोडिंग, एग्जीक्यूशन और रिपोर्टिंग के बीच का ये जो एक सहज एकीकरण है, ये वास्तव में संगठनों के भीतर संचार और संवाद को बेहद स्पष्ट और प्रभावशाली बनाता है। एक अनुभवी डेटा साइंटिस्ट के लिए अक्सर सबसे बड़ी चुनौती ये नहीं होती कि एक जटिल मॉडल कैसे बनाया जाए। फिर क्या होती है? असली चुनौती ये होती है कि उस मॉडल से निकले तकनीकी नतीजों को गैर तकनीकी मैनेजमेंट, स्टेक होल्डर्स या मार्केटिंग टीम को कैसे समझाया जाए। जब एक बहुत ही जटिल डेटा माइनिंग प्रक्रिया के नतीजे एक साफ सुथरी समरी रिपोर्ट और विजुअल ग्राफ्स में बदल जाते हैं तो भारी भरकम डेटा एक ऐसी दिलचस्प कहानी बन जाता है जिसे हर कोई आसानी से समझ सकता है और उस पर चर्चा कर सकता है। बिल्कुल, क्योंकि अगर कंपनी के मैनेजमेंट को समझ ही नहीं आएगा कि डेटा क्या कह रहा है तो वे उस डेटा के आधार पर कोई भी रणनीतिक फैसला कैसे लेंगे। एकदम सही। ये पूरी चर्चा हमें स्वाभाविक रूप से इस महत्वपूर्ण बिंदु पर ले आती है कि इन सब का संगठनों के लिए समग्र रणनीतिक लाभ आखिर क्या है। जब हम इन सभी शानदार फीचर्स, एक वेब आधारित लचीला वातावरण, पावरफुल एडवांस्ड एनालिटिक्स, मजबूत डेटा मैनेजमेंट, स्मार्ट कोडिंग और त्वरित विजुअल रिपोर्टिंग को एक साथ मिलाते हैं तो एक बहुत ही स्पष्ट और शक्तिशाली तस्वीर उभर कर सामने आती है। हाँ, एक पूरा इकोसिस्टम। स्रोत के अनुसार इसके प्रमुख लाभों में एक सेंट्रलाइज्ड एनालिटिक्स एनवायरनमेंट की स्थापना सबसे ऊपर है।
और इस सेंट्रलाइज्ड अप्रोच का सबसे बड़ा और सीधा फायदा कंपनी के आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलता है। हर कर्मचारी के लैपटॉप या डेस्कटॉप पर अलग-अलग भारी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने, उन्हें बार-बार अपडेट करने, उनकी लाइसेंसिंग देखने और उनकी मेंटेनेंस करने की जो बहुत बड़ी जटिलता होती है, वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है। इससे तो बहुत सारे पैसे और समय की भी बचत होती होगी। बिल्कुल। इसके साथ ही तेज डेटा विश्लेषण और त्वरित रिपोर्टिंग चक्र संगठनों को बाजार में होने वाले बदलावों पर तेजी से प्रतिक्रिया देने में मदद करते हैं। जब सारा काम एक ही सुरक्षित वेब आधारित प्लेटफॉर्म पर हो रहा हो, तो विभिन्न टीमों के बीच सहयोग यानी कोलैबोरेशन बहुत आसान और पारदर्शी हो जाता है। एक साथ मिलकर काम करना आसान हो जाता है। हाँ, जैसे एक टीम डेटा क्लीन कर सकती है, दूसरी टीम उसी डेटा पर अपना प्रिडिक्टिव मॉडल रन कर सकती है और तीसरी टीम उसकी अंतिम रिपोर्ट तैयार कर सकती है। सब कुछ एक ही जगह पर बिना डेटा खोए। और स्रोत ये भी बहुत स्पष्ट करता है कि जैसे जैसे किसी संगठन का डेटा बढ़ता है और उनकी एनालिटिक्स की ज़रूरतें बढ़ती हैं, सैस स्टूडियो उस बढ़ती मांग को आसानी से संभालने के लिए पूरी तरह से स्केलेबल है। ये स्केलेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। इसका ये लचीलापन ही इसे इतना बहुमुखी बनाता है। चाहे वो कॉरपोरेट एनालिटिक्स टीमें हों जो कस्टमर चर्न को रोकने के लिए काम कर रही हों, शैक्षणिक संस्थान हो जो बड़े पैमाने पर रिसर्च कर रहे हों, या फिर भारी भरकम डेटा से जूझने वाली सरकारी एजेंसियां हों, ये प्लेटफॉर्म हर तरह के माहौल में एकदम फिट बैठता है। निष्कर्ष के तौर पर हम इस पूरी चर्चा का सार ये निकाल सकते हैं कि सैस स्टूडियो ने वास्तव में शक्तिशाली सांख्यिकीय एनालिटिक्स और उपयोगकर्ता के अनुकूल पहुंच के बीच जो एक बहुत बड़ी और गहरी खाई थी, उसे पूरी तरह से पाटने का काम किया है। एक ब्रिज का काम किया है। बिल्कुल। एक तरफ तो ये डेटा मैनेजमेंट के सबसे मजबूत उपकरण और एडवांस्ड विश्लेषणात्मक क्षमताएं प्रदान करता है, और दूसरी तरफ ये सब कुछ एक ऐसे हल्के वेब आधारित वातावरण में उपलब्ध कराता है जिसे इस्तेमाल करना किसी भी आम वेबसाइट को चलाने जितना आसान है। ये संगठनों को उनके जमा किए गए डेटा के वास्तविक मूल्य को अनलॉक करने और उसे एक मजबूत रणनीतिक बुद्धिमत्ता में बदलने के लिए पूरी तरह से सशक्त बनाता है। कुल मिलाकर आज के इस बेहद तेज और प्रतिस्पर्धी माहौल में, जहां हर एक सही या गलत निर्णय किसी भी व्यवसाय को रातों रात बना या बिगाड़ सकता है, कच्चे डेटा को जल्द से जल्द एक्शनेबल इंटेलिजेंस यानी ऐसी जानकारी जिस पर तुरंत और सटीक कदम उठाए जा सकें, अब कोई विलासिता में ही बल्कि एक परम आवश्यकता बन गई है। एक बुनियादी जरूरत है। और इस पूरी जटिल डेटा यात्रा में सैस स्टूडियो बिना किसी संदेह के एक अत्यंत विश्वसनीय, कुशल और सुलभ प्लेटफॉर्म की भूमिका निभाता हुआ नजर आता है। लेकिन इस पूरी विस्तृत चर्चा और आज के स्रोत सामग्री की गहराइयों को खंगालने के बाद अंत में विचार करने के लिए एक बहुत ही गहरा और विचार उत्तेजक सवाल सामने आता है। वो क्या है? जब डेटा मैनेजमेंट के इतने जटिल वर्कफ्लो और एडवांस्ड प्रिडिक्टिव मॉडलिंग को एक साधारण वेब ब्राउज़र के माध्यम से इतनी आसानी और कुशलता से स्वचालित किया जा सकता है, तो क्या भविष्य में डेटा प्रोफेशनल्स की सबसे बड़ी चुनौती डेटा को प्रोसेस करना नहीं, बल्कि उस विशाल डेटा से पूछे जाने वाले सही सवालों का चुनाव करना रह जाएगी? ये एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। ये एक ऐसा विचार है जिस पर गहराई से सोचने की आवश्यकता है और जो शायद भविष्य के डेटा विज्ञान की पूरी दिशा ही तय कर दे।